ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर 111 क्वेश्चन है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। कि ये जो आपको क्वेश्चन गिवन है ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। मतलब ये है कि इनमें जो पोलिनोमियल इन्वॉल्व है, ऑफ कोर्स एक्स इन आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्यूब की फॉर्म में होगा। तो हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो क्यूबिक होगी, पावर 3 होगी। मतलब ये है, तो इस पर फैक्टर थ्योरम हमने अप्लाई करना है। फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन कैसे होती है वो ज़रा आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। सबसे पहले ना आपने जो बिल्कुल लास्ट कांस्टेंट नंबर है इसको p की फॉर्म में आपने लिखना है कि इसका जो लास्ट नंबर है दैट इज़ p। अब p के ये जो लास्ट नंबर है हमारे पास 2 आ रहे हैं ना, तो वो 2 हमारे पास p की फॉर्म में होगा। अब इसके अपने फैक्टर लिखने हैं कि 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 किस किस टेबल में आ सकता है। तो आप लिखेंगे हैज़ फैक्टर, यानी कि x जो है जो हमने p = 2 लिखा है उसके फैक्टर्स हैं किस किस टेबल में आ सकता है। एक तो ये +-1 के टेबल में आ सकता है और एक ये +-2 के टेबल में आ सकता है। वैसे तो अगर आप इसको कंप्लीट लिखेंगे तो वो ये भी कहते हैं कि आपने x³ के साथ जो नंबर होगा वो बेसिकली q को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे q की चूँकि x³ के साथ वैल्यू 1 है तो आप 1 लिखेंगे, और इसके भी अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो वो फैक्टर्स बनेंगे 1 के फैक्टर तो एक 1 ही होगा, +-1 होगा या सिर्फ 1 होगा। तो फिर हमने वो फैक्टर्स इनमें से बाहर निकाल लेने हैं जो p/q की फॉर्म में हम लिख सकें, इनको रैशनलाइज कर सकें। तो 1 p/q का मतलब होगा कि 1/1, ऑफ कोर्स वो हमारे पास +-1 ही आएगा। फिर 2 +-2 को 1 से डिवाइड करेंगे, वो भी +-2 होगा। तो ये है हमारे पॉसिबल फैक्टर्स। ये स्टूडेंट्स आपने पॉइंट अच्छे तरीके से समझना है। पॉसिबल फैक्टर्स हमारे पास जो p/q की फॉर्म में आए हैं वो +-1 है और +-2 है। तो हमने इनमें से ऐसे नंबर्स इस हमारे क्वेश्चन में पुट करने हैं जिसमें इसको आप ना क्वेश्चन को p(x) कह लें, क्योंकि ये पोलिनोमियल ऑफ x है ना, तो इसको x से आप रिप्रेजेंट कर दें। तो हमने इस p(x) में ये पॉसिबल फैक्टर्स यूज़ करने हैं और हमारा आंसर जो है वो मस्ट बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ p(x), पहले मैं दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूँ। p(x) = x³ - 2x² -x +2, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें पॉसिबल फैक्टर्स हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम +1 लगाएंगे, फिर -1, फिर +2 और -2। और याद रखिएगा हमने 3 फैक्टर्स कंबाइन करने, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमें 3 फैक्टर्स चाहिए होंगे। तो मैं स्टार्ट करने लगूँ, पहले हम p(1) लगाएंगे। p(1) तो ये 1³ -2 × 1² -1 + 2। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ज़ुबानी कर लें अगर आप कर सकते हैं। 1 -2 -1 + 2। तो अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे कि +2 और -2 भी कैंसिल हो रहे हैं, -1 और +1 भी कैंसिल हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो फैक्टर हमने लगाए हैं ना कि x को हमने 1 पुट किया है तो ये हमारा फैक्टर बन रहा है। बस आपको करना ये होगा कि इसको लेफ़्ट साइड पे लाके इसका कंप्लीट फैक्टर करके इक्वल्स टू 0 लाना है आपने। तो चूँकि x = 1 है तो आप इसको लिख सकते हैं, x1 को लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र कर दें, -1 = 0। हमेशा फैक्टर को इक्वल्स टू 0 आपने लाना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, वो फिर आप आगे पूरा क्वेश्चन लिख देंगे कि ये इस क्वेश्चन का फैक्टर बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स एक फैक्टर तो हमने फाइंड कर लिया। इसी मेथड से हमने फिर दूसरा फैक्टर और फिर तीसरा फैक्टर फाइंड करना है। अब हमने +1 लगाई है वैल्यू, अब हम -1 की तरफ चलते हैं। p(-1) कर देते हैं, दैट विल बी -1³ -2 × -1² -1 + 2। तो -1³ = -1, -1² 1 हो जाएगा, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, माइनस ये +1 हो गया और +2। तो अल्टीमेटली आप देख रहे होंगे कि फिर -2 +2 और +1 -1 कैंसिल हो रहे हैं, तो ये भी हमें 0 की फॉर्म में आंसर दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमने x = -1 पुट किया है तो हमारा फैक्टर जो है वो इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हम इसे x + 1 कर देंगे विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया कि आपने इसको लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र करना होता है। और साथ में आप लिखेंगे x + 1 is also a factor of पोलिनोमियल, जो भी आपके पास गिवन है क्वेश्चन जो भी है वो आप लिख देंगे। तो स्टूडेंट 2 फैक्टर हम फाइंड कर चुके हैं, बस लास्ट एक फैक्टर है कि इसमें से फाइंड करने का पॉसिबल फैक्टर्स को ही यूज़ करना है। अब ये +2 है, ये वाला फैक्टर हम यूज़ करते हैं, पोलिनोमियल ऑफ 2 कर देते हैं, यानी कि x = 2 पुट करने लगे हैं। क्वेश्चन में ही आप पुट करेंगे 2³ -2 × 2² -2 + 2। इसको ओपन कर लें, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, -2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 हो जाएगा जी। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे -2 + 2। तो अल्टीमेटली ये भी हमें आंसर
ज़ीरो दे रहा है। +8 और -8 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह -2 और +2 भी कैंसिल हो जाएंगे और रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है अब हमने x को एज़ 2 यूज़ किया है और इसका मतलब है हमारा फैक्टर x-2 बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x-2 इज़ आल्सो अ फैक्टर ऑफ, ये जो पूरा क्वेश्चन है वो आप लिख देंगे कि इसका फैक्टर है। और अल्टीमेटली हमारे पास जो आंसर आएगा, जो फैक्टराइज्ड फॉर्म हम लिखेंगे, इसमें आपने लिखना होगा फैक्टराइज्ड फॉर्म। कंप्लीट आंसर हम कंबाइन इकट्ठा करने लगे तो वो हमारे पास आ जाएगी। इन तीनों आंसर्स को आप लिख लें जिनकी वजह से रिमाइंडर हमारा 0 आया है। पहला फैक्टर हमारा x-1 है, फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर बना था x+1 और अल्टीमेटली थर्ड जो बना है वो है x-2। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो फैक्टर्स बने हैं ना x-1, x+1 एंड x+2, ये हमारा x-2, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। को आप नोट कर लें और जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने इसी मेथड से करना होगा। और अगर कोई क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बताइएगा।